एक ऐसा गांव है जहाँ जानवर से लेकर इंसान तक सब के सब अंधे हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि किस ग्रह पर हीरो की बारिश होती है। एक गांव ऐसा है जहाँ पर सिर्फ एक किडनी के सहारे लोग जिंदा हैं। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो से और जानिए अनबिलीवेबल फैक्टों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 15 से। यदि कोई अच्छा डॉक्टर किसी स्वस्थ व्यक्ति से कह दे कि आप बीमार होने वाले हो और आप में बीमारी के कुछ लक्षण भी दिख रहे हैं, तो व्यक्ति सच में बीमार हो जाएगा। वो बीमार इसलिए होगा क्योंकि उसने विश्वास कर लिया है कि उसे बीमारी है। इसे नोसेबो इफेक्ट कहते हैं। जैसे आप बार बार सोचते हैं कि हाँ शायद मेरे सर में दर्द है, या तो जो आप चीजें सोच रहे हैं ना, वो चीजें वास्तव में हो जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। मैक्सिको का एक गांव है, क्या है कि जहाँ पर सभी जानवर और जो इंसान है वो अंधे हैं। लेकिन वे लोग ये समझते हैं कि वहाँ उस गांव पर एक श्राप है जिसकी वजह से ये सभी समस्या है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर क्या होता है कि जब जन्म लेते हैं ना, तब तक तो आंखों की रोशनी सही होती है, लेकिन उसके बाद आंखों की रोशनी चली जाती है। ये समस्या एक मक्खी के कारण है। वहाँ पर कोई एक मक्खी है, जब वो काट लेती है ना, तो चाहे वो जानवर हो या वो इंसान हो, उन दोनों के साथ ये समस्या हो जाती है। आपने हैकर्स के बारे में तो सुना होगा, जो मोबाइल वगैरह हैक कर लेते हैं, लैपटॉप हैक कर लेते हैं। तो दुनिया का एक सबसे खतरनाक हैकर है गैरी मैकिनोन। इसने घर बैठे बैठे नासा की वेबसाइट को ही हैक कर लिया। साथ ही उनके कंप्यूटर में एक वायरस को भी इंस्टॉल कर दिया और नासा के कुछ इम्पोर्टेंट फाइल जो उस कंप्यूटर के अंदर थे, उसने उन सभी को डिलीट कर दिया। और ये सब उसने बहुत ही आसानी से कर दिया। ब्रूस ली के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ब्रूस ली तो वो क्या करते थे कि वो अपने हाथों से सॉफ्ट ड्रिंक की कैन में एक होल कर देते थे। अगर आपको ये लगता है कि कोक की कैन बहुत ही सामान्य होती है, बहुत हल्की होती है, आप भी उसको ऐसा कर सकते हैं, तो ये बात आपको बता दें कि वो ये काम एक एल्यूमिनियम की कैन वो नहीं थी, बल्कि स्टील की कैन में करते थे। वो एक स्टील की कैन थी जो बहुत मजबूत होती है। और इस स्टंट को करते हुए उन्होंने अपने हाथ को भी घायल कर लिया था। पता है, ये जो बड़ी कंपनियों के जो फ़ोन होते हैं ना, ये बड़े ही होते हैं और बड़े होने का एक रीज़न होता है। जैसे एक रीज़न मैं आपको बता दूं कि एक ताइवान में एक व्यक्ति का जो आईफोन 11 एक झील में गिर गया था। तो ठीक 1 साल पहले जब उसका फ़ोन झील में गिरा, तो 1 साल बाद जब वो झील पूरी तरह से सूख गई, तो उसने सोचा कि शायद मुझे अपना फ़ोन ढूंढना चाहिए। तो उसने जब अपने फ़ोन को ढूंढा और अपने फ़ोन को पाया, तो उसने 1 साल बाद जब उस फ़ोन को दोबारा से चार्ज किया, तो उसका फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल चलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो इसे कहते हैं ना, बड़ी कंपनी बड़ा प्रोडक्ट। तो कुछ रीजन होते हैं ना। आपके जीवन में भी ऐसी घटना कभी हुई होगी, जैसे आप कभी सो रहे होगे ना, आपकी नींद खुली होगी और आपने अपने शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश की होगी या हिलाने डुलाने की कोशिश की होगी, लेकिन आपका शरीर है ना, ऐसा हो जाता है उस वक्त जैसे सुन्न हो जाता ना। तो यदि इसमें आपकी नींद खुल भी जाती है, तो इसमें आप अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला डुला नहीं पाते। इसे स्लीप पैरालाइज्ड भी कहते हैं। जिन लोगों ने इसका अनुभव किया है ना, उनमें से बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अपने आसपास शैतान को महसूस किया है। चीन देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक आर्टिफिशियल सन, कृत्रिम सूरज बनाने का दावा किया है, जो कि असली सूरज की तुलना में 10 गुना ज़्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह आर्टिफिशियल सूरज असली सूरज की तरह प्रकाश भी देगा और ऊर्जा की जरूरतों को भी पूरा करेगा। इस आर्टिफिशियल सूरज का तापमान महज 10 सेकंड में 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। पता है, आप जो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेते हो ना, वो आपको पता होगा कि वो ऑक्सीजन पेड़ों से आती है। और पेड़ सबसे ज़्यादा जहाँ होते हैं वहाँ सबसे अच्छी ऑक्सीजन भी होती है, जैसा कि गांव में होते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा बाग है वहाँ पे पाया जाता है। पता है, अमेज़न का एक जंगल है, यह दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है। तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर, बहुत ही अमेजिंग, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट वर्षा वन है। दुनिया का 20% जो ऑक्सीजन है ना, वो इसी वन से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अफ्रीका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता।
जापान के रहने वाले यासुशी टाकाहाशी ने 6 महीने तक जापान में कुछ इस तरह की यात्रा की कि उनके जीपीएस से गूगल मैप पर जापान का जो नक्शा था ना, मैरी मी हो गया। मतलब उन्होंने ऐसी यात्रा की कि उनके चलने से वो इस तरह के डिजाइन में बन गया कि उसमें मैरी मी लिख गया और एक दिल भी बन गया। उन्होंने अनोखा कारनामा जो किया है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए किया था। तो उनको मैरी मी लिखने में 6 महीने लगे और इस अनोखे काम के लिए ना उनका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया है। और साथ साथ जो इन्होंने इस कारनामे को जिनके लिए किया था ना, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो भी इनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हैं। आपने अक्सर लड़कों को देखा होगा, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं और अपनी बॉडी को दिखा दिखा कर लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस चीज़ का असर जानवरों के अंदर भी आ गया है? और आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये एक कंगारू है, देखिए इसके बाइसेप्स देखिए, इसके ट्राइसेप्स देखिए। आपको लगता है कि जो इसका दिमाग है वो नॉर्मल होगा? ऐसा इसलिए है कि इसने मादा कंगारू को ना पटाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए अपने बाइसेप्स और बॉडी को दिखा दिखा कर उसको पटाने के लिए ना अपनी बाइसेप्स और बॉडी बना रखी है और उसको दिखा दिखा कर उसको मादा कंगारू को इम्प्रेस कर रहा है। जैसे कि आजकल के लड़के लड़कियों को इम्प्रेस कर देना बॉडी दिखा दिखा कर, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। क्या हो गया है जानवर को? जो अंतरिक्ष होता है ना, हमारा अंतरिक्ष, तो जब भी वहाँ पर कोई व्यक्ति जाता है ना, जैसे वैज्ञानिक लोग जाते रहते हैं ना, जब वापस लौटते हैं तब उनकी लंबाई 2 इंच तक बढ़ जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान के जो शरीर में रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है ना, जिससे कई और लचीली हड्डियां जुड़ी होती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की मदद से ये लचीली हड्डियां फैलने लग जाती हैं, जिस कारण इंसान के 2 इंच लंबा होने का कार्य शुरू होता है। तो इसी वजह से है ना, इंसान की 2 इंच लंबाई बढ़ जाती है। आपने धरती पर, अर्थ पर रहते हुए सामान्य बारिश देखी होंगी, जैसे बूंदाबांदी, पानी की बारिश या ओलों की बारिश। आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर भी हीरो की बारिश होती तो कैसा होता? लेकिन पृथ्वी पर नहीं है, सैटर्न और जुपिटर 2 ऐसे ग्रह हैं जिन पर ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ के वातावरण में सबसे ज़्यादा कार्बन गैस मौजूद है। तो हमारे यहाँ पर तो ऑक्सीजन मौजूद होती है ना, तो वहाँ पे कार्बन गैस मौजूद है और मौसम के बदलाव से जब इन कार्बन गैस पर बिजली गिरती है तो ये ग्रेफाइट बन जाती है, जिसके बाद वायुमंडल की दबाव की वजह से ये हीरो में बदल जाती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है। तो इन दोनों ग्रहों पर, सैटर्न और जुपिटर पर, फिर हीरो की बारिश होती है। हमारे देश में ना बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि अगर उनकी एक किडनी निकल जाए तो वे इतना टेंशन ले लेते होंगे ना, अरे भाई अब हम कैसे जिएंगे, हमारी तो जल्दी मौत हो जाएगी, अब कैसा होगा। और जो शराब पीने की वजह से भी अपनी किडनी खो बैठते हैं, वे भी बहुत टेंशन में रहते होंगे कि अब भाई शराब कैसे पिएंगे, है ना, ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, नेपाल का एक गांव है, उसका नाम है होक्से। वहाँ पे लगभग हर व्यक्ति के पास सिर्फ एक किडनी है। सिर्फ एक किडनी के सहारे वहाँ का लगभग हर व्यक्ति एक किडनी के सहारे जिंदा है। तो लोगों ने ऐसा क्यों किया है? वहाँ पर अंग तस्करी करने वाला काम चलता है। वहाँ पर लोग आते हैं जो तस्कर होते हैं और वे बोलते हैं कि आप हमें एक किडनी दे दो और हम आपको बहुत ही अच्छे पैसे इसके बदले में आपको देंगे, और ये जो आपकी किडनी है ना, ये फिर से उगाएगी। उनका ऐसा बोलना है। लेकिन इन लोगों को ऐसा सच में लगता है कि हाँ, ये जो कह रहे हैं ना सच कह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक किडनी को उनको दे दिया। यही वजह है कि इस गाँव का नाम किडनी वैली पड़ गया है। पता है, केन्या के रुडोल्फ लेक के पास एक आइलैंड है जिससे लोग बहुत डरते हैं, और वहाँ से जैसे वहाँ पे कोई जाता है ना तो वो वापस लौट के भी नहीं आता। उसका नाम भी ना नो रिटर्न आइलैंड कर दिया गया है। मगर यह एक निर्जन और सुनसान है, वहाँ पे कोई जाता नहीं है। तो एक रात में अचानक यहाँ पर बहुत से लोग गायब हो गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कोई आज भी इस द्वीप पर जाता है ना तो वह कभी लौट के नहीं आता। इसलिए इसको नाम दिया गया है नो रिटर्न आइलैंड।
हैदराबाद के एक 17 वर्षीय लड़के सिद्धार्थ मंडल ने एक ऐसा चप्पल का आविष्कार किया है ना, जो लड़कियों को रेप जैसी हिंसक घटनाओं से बचाने में मदद करता है। इस चप्पल का नाम इलेक्ट्रो शूज है। इसमें सेंसर लगा हुआ है जो कि लड़कियों की सटीक लोकेशन उसके घर वालों को देता रहता है। इसके साथ साथ इसमें एक सुविधा और भी है कि जैसे कोई लड़का उस लड़की को टच करने की कोशिश करेगा या फिर उसको छूने की कोशिश करेगा ना, तो उसे बहुत तेज करंट लगेगा। और यह चप्पल किसी बिजली से नहीं बल्कि लड़की के चलने से चार्ज होती है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है ना, लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।